चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। सार्वगुणनखंड। अब पहले तो हम इस गुणनखंड को समझते हैं कि ये गुणनखंड क्या होता है ना। किसी संख्या, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 20, इसके गुणन के रूप में दो खंड करने हैं, यानी दो टुकड़े करने हैं। तो 20 के दो टुकड़े ऐसे कौन से हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा इसको 2 इंटू 10 कर दो, है ना। 2 दाएँ 20 हो गए इसके दो टुकड़े गुणे के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहाड़े में भी 20 आता है और 10 के पहाड़े में भी 20 आता है। यानी ये जो 2 और 20 है, ये 2 और 10 है, वो 20 के क्या है? गुणनखंड है ना। तो हमें इन सब के गुणनखंड बताने हैं। फिर हमें क्या करना है? इसका सार्वगुणनखंड बताना है, यानी ऐसे गुणनखंड जो दोनों में आ रहे हैं वो सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो इसको कैसे करना है, ध्यान देना थोड़ा। जैसे यहाँ पर है 20, है ना। तो 20 के सारे गुणनखंड बताओ। तो हम कहेंगे कि 1 के पहाड़े में 20 आता है, क्योंकि 1 इंटू 20 बराबर क्या होता है? 20। 20 के दो टुकड़े हो गए गुणे के रूप में। फिर मैं कहूँगा 2 के पहाड़े में भी आता है, कैसे? 2 इंटू 10 बराबर 20, है ना। तो 2 20 का क्या है? गुणनखंड है। फिर 5 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में भी आता है 20, है ना। 5 चौक 20, 5 इंटू 4 बराबर 20। ये दो टुकड़े हो गए इसके, यानी ये भी क्या है? इनके गुणनखंड है। तो 4 20 का गुणनखंड है, 5 20 का गुणनखंड है, 5 चौक 20, है ना। फिर उसके बाद में 10 इसका गुणनखंड है, 10 इंटू 2 20, और 20 20 का क्या है? गुणनखंड है। तो हम कहेंगे ये जितने भी संख्याएं हैं वो सब 20 के क्या है? गुणनखंड है। इसी प्रकार हम 28 के भी गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। किस किस के पहाड़े में 28 आता है वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 के पहाड़े में 28 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, कैसे? कि भाई 2 इंटू 14, जब 2 का पहाड़ा 14 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 28 आता है। तो 2 20 का क्या है? गुणनखंड है। फिर उसके बाद में 4, 4 के पहाड़े में भी 28 आता है, 4 साते 28, है ना। 4 साते 28, यानी 4 और 7 भी 28 की क्या है? गुणनखंड है। तो हम कहेंगे 7 भी इसका क्या है? गुणनखंड है। फिर 14 भी इसका क्या है? गुणनखंड है, 14 इंटू 2, है ना। और 28 भी क्या है? इसका गुणनखंड है। अब इन दोनों के जो हमने गुणनखंड बताए हैं उसमें से कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं? देखो, 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है और 4 भी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब 1 2 और 4 है वो 20 और 28 के क्या है? सार्वगुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। तो हम कहेंगे 20 28 के सार्वगुणनखंड क्या क्या है? 1 2 और 4। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बी देखो, बी में क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर 15 के सारे गुणनखंड बताने हैं। तो 1 के पहाड़े में 15 आता है ना। 5 के पहाड़े में भी 15 आता है और 15 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो 15 के 3 गुणनखंड होंगे। और 25 के, तो देखो 1 के पहाड़े में 25 आता है ना। फिर सीधा 5 के पहाड़े में 25 आता है और 25 के पहाड़े में 25 आता है। तो इसके भी 3 गुणनखंड, इसके भी 3 गुणनखंड। लेकिन हमें 15 और 25 के जो है सार्वगुणनखंड चाहिए, है ना। 15 और 25 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे? तो हम कहेंगे केवल 1 और 5 इसके क्या है? सार्वगुणनखंड है। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न करने हैं। अब हम सी वाला करते हैं, सी और डी। तो सी है 35 और 50 के सार्वगुणनखंड बताने। तो सबसे पहले 35, तो 35 किस किस के पहाड़ी में आता है? 1 के पहाड़ी में आता है, फिर उसके बाद में 5 के पहाड़ी में, 7 के पहाड़ी में, और सीधा 35 के पहाड़ी में, है ना। और 50 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। कैसे पता किया? कि 50 को अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो कितना आता है? 25, और 25 को 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 50, है ना।
तो 2 के पहाड़े में भी 50 आता है, और फिर उसके बाद में 5 के पहाड़े में 50 आता है, 10 के पहाड़े में भी 50 आता है, और सीधा फिर 25 के पहाड़े में भी 50 आता है, और 50 के पहाड़े में भी 50 आता है। तो 50 के इतने सारे गुणनखंड होंगे, है ना। लेकिन देखो 1 दोनों में है, 5 दोनों में है ना। इसके अलावा दोनों में कोई भी गुणनखंड सेम नहीं है। तो हम कहेंगे 35 और 50 के जो सार्वगुणनखंड है वो है 1 और 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, 56 और 120। अब है 56 के गुणनखंड। तो देखो 56 के क्या क्या गुणनखंड, 1 2 के पहाड़े में भी 56 आता है, फिर उसके बाद में 4 के पहाड़े में भी 56 आता है ना। कैसे चेक करें कि 56 में आप क्या करो, 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, पीछे बचा 1 और 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग गया। इसका मतलब क्या है, 4 और 14 दोनों ही 56 के क्या है, गुणनखंड है। तो 4 इसका गुणनखंड हो गया। उसके बाद देखो 7 8 56, इसका मतलब 7 भी इसका क्या है, गुणनखंड। अब 7 × 8 = 56, इसका मतलब 7 के पहाड़े में भी 56 आया और 8 के पहाड़े में भी 56 आया। तो 7 और 8 दोनों ही इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 8 भी इसका क्या हो गया, गुणनखंड। फिर उसके बाद में 14 इसका गुणनखंड है ना। अभी हमने 4 और 14 का बताया था, 14 चौक 56 है ना। तो 14 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। उसके बाद में 28 भी इसका गुणनखंड, और 56 भी इसका क्या है, गुणनखंड। 28 का मैंने कैसे पता किया कि भाई अगर मैं 56 को आधा करता हूँ, है ना, तो कितना आता है, 28। यानी 28 × 2 करने पर कितना आएगा, 56। यानी 28 भी 56 का गुणनखंड है, और 2 भी 56 का गुणनखंड है। तो ये 56 के इतने सारे गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमें 120 के भी गुणनखंड पता करने हैं। तो देखो 1 के पहाड़े में 120 आएगा, 1 के पहाड़े में सब आते हैं ना, 120 आएगा। 2 के पहाड़े में भी आएगा, कैसे पता किया, सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 चौक 12, इसका मतलब 120 भी आएगा। कितनी बार, 30 बार बोलने पर। तो हम कहेंगे 3 के पहाड़े में भी 120 आता है, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 4 त्रिया 12 है ना, 4 के पहाड़े में भी आएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में भी आएगा। लेकिन क्या ये 8 के पहाड़े में आएगा क्या, तो 120 में हम 8 का भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, पीछे बचा 4 और ये 0, 8 पंजे 40। इसका मतलब ये हुआ 8 के पहाड़े में भी आएगा और 15 के पहाड़े में भी 120 आएगा। तो हम कहेंगे 8 के पहाड़े में भी जो है 120 आएगा। 10 के पहाड़े में भी आएगा, है ना। 10 का पहाड़ा अगर मैं 12 बार बोलता हूँ तो कितना आएगा, 120 आता है। यानी 10 और 12 दोनों ही 120 की क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो 12 भी इसका एक गुणनखंड होगा। फिर 13 14 15 16 17 और 18, इनमें जो है 15 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। 15 आटे 120 है ना, 15 इसका एक गुणनखंड होगा। और फिर सीधा 20 इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। 20 के पहाड़े अगर हम 6 बार बोलेंगे तो एक इसमें क्या आएगा, 120 आएगा। फिर उसके बाद 24 के पहाड़े में भी जो है 120 आएगा, है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। फिर 30 40 60 और 120, ये भी क्या है, 120 के क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि इनके पहाड़े में भी 120 आता है। लेकिन हमें इनके क्या बताने हैं, सार्वगुणनखंड बताने हैं जो दोनों में हो। तो हम कहेंगे 56 और 120 के सार्वगुणनखंड जो है वो कौन कौन है, 1 दोनों में है, बिल्कुल, 2 भी दोनों में है। उसके बाद देखो 4 दोनों में है, तो 4 भी इसका क्या है, सार्वगुणनखंड है। फिर देखो 8 भी दोनों में है, तो 8 भी इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा, है ना। फिर 8 के बाद में फिर इसमें देखो कोई भी एक दूसरे में नहीं है, इसका मतलब इसके 4 गुणनखंड सार्वगुणनखंड है, 1 2 4 और 8। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 2 भी सेम है, लेकिन अब इसमें कितनी संख्या दे दी है, 3 संख्याएं दे दी है, 4 8 और 12। इसका मतलब तीनों के क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले है 4, तो 4 के कितने गुणनखंड है, 1 के पहाड़े में 4 आएगा, 2 के पहाड़े में भी 4 आएगा और 4 के पहाड़े में भी 4 आएगा, यानी इसके 3 गुणनखंड होंगे।
फिर 8 के क्या क्या गुणनखंड है, 1 2 फिर 4 और फिर 8, तो इसके 4 गुणनखंड होंगे। 12 किस किस के पहाड़े में आता है, तो देखो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। तो ये 12 के गुणनखंड होंगे। अब इसमें अगर हम पता करें तो 1 2 और 4 तीनों में ही है ना, तो हम कहेंगे 4 8 और 12 के सार्वगुणनखंड जो है वो क्या क्या है, एक तो 1 तीनों में आया, 2 भी तीनों में आया और 4 भी तीनों में आया, है ना। तो 1 2 4 जो है वो 4 8 12 के क्या है, सार्वगुणनखंड है। फिर बी में देखो, सबसे पहले 5 के गुणनखंड बताओ, तो 1 और केवल 5, ये दो ही इसके क्या है, गुणनखंड है। फिर 15 के क्या क्या गुणनखंड है, तो 1 है, 5 है क्योंकि 5 के पहाड़े में भी 15 आता है और 15 के पहाड़े में भी 15 आता है, और 25, तो 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 25 के पहाड़े में क्या आता है, 25 आता है। तो अब 5 15 और 25 के जो सार्वगुणनखंड है ना, वो क्या क्या हो गए कि भाई केवल 1 और 5 जो है वो तीनों में आ रहे हैं, इसलिए 1 5 जो है वो तीनों के क्या है, सार्वगुणनखंड है। अब आपको चैप्टर 1 2 और 3 की कंप्लीट वीडियो अगर देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अच्छा, मेरी प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट में मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखना, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज, गुणनखंड नहीं गुणज ज्ञात कीजिए। अब गुणज क्या होता है, उसका पहाड़ा, जो संख्या दी है उसका जो पहाड़ा होता है वो उसका क्या होता है, गुणज होता है ना। जैसे यहाँ पर ए है, 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज बताओ, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिखना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तू 42, 6 अटू 48, 6 नम 54, 6 दाए 60। फिर 8 का भी पहाड़ा लिखना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, अटू सत्तू 56, अटू अटी 64, 8 नम 72, 8 दाया 80। अब इस पहाड़े में हमें 3 जो है सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, सार्वगुणज, है ना। यानी इसमें देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 24 है वो दोनों में आ रहा है ना। फिर उसके बाद में 48 दोनों में आ रहा है, इसके बाद कोई इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें जो है 60 का पहाड़ा, यानी जो छोटा पहाड़ा है वो और आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो देखो 60 का पहाड़ा 11 बार बोलने पर, है ना, 6 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा 11 बार बोलने पर कितना आएगा, 66 आएगा। फिर 6 का पहाड़ा 12 बार बोलने पर कितना आएगा, 72 आएगा। अब देखो 72 दोनों में आ रहा है ना, यहाँ पर भी 72 आ रहा है और यहाँ पर भी 72 आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर होगा 6 और 8 के प्रथम तीन सार्वगुणज क्या है, 24, फिर 48 और फिर 72। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, यानी हमें पहले 3 जो है सार्वगुणज बताने हैं जो दोनों के पहाड़े में आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला सबसे छोटा सार्वगुणज कौन है, 24। फिर दूसरा गुणज क्या है इसमें, 48। फिर तीसरा गुणज क्या आया, 72। तो इस प्रकार से हमें जो है इनके गुणज ज्ञात करने हैं। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा, है ना। फिर 12 देखो, तो 12 का पहाड़ा लिख दो, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पौनिये 60, 12 छंगे 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नम 108 और 12 दाए 120। इसी प्रकार 18 का पहाड़ा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 त्रिया 54, 18 पंजे 72, 18 छंग 90 और 18 साते 108, है ना।
देखो यहाँ पर 108 आया, यहाँ पर भी 108 आया, इसका मतलब यहाँ तक अपना काम बन जाएगा, है ना। तो प्रथम 3 सार्वगुणज आ गए क्या, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो 36 दोनों में है ना, इसका मतलब 36 इसका एक सार्वगुणज हो गया। फिर उसके बाद में 72 दोनों में है ना, 72 भी इसका क्या हो गया, सार्वगुणज। और 108 भी दोनों में है। तो हमने इसके प्रथम 3 सार्वगुणज जो है हमने क्या करी, ढूंढ ली, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज क्या क्या है। एक तो है 36 जो दोनों में है, 72 भी दोनों में है और 108 भी दोनों में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, संख्या 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो अपन इसको कैसे करें कि भाई 3 का पहाड़ा बोलो, तब तक बोलो जब तक 100 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। 4 का पहाड़ा भी तब तक बोलो जब तक 100 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। लेकिन ऐसा करने पर हमें बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो अब हम क्या करें, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इनके सार्वगुणज, इसका जो सार्वगुणज है ना, या फिर हम इसका जो है सह अभाज्य संख्या ढूंढते हैं। 3 और 4 की सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ये एक सहभाज्य 3 और 4 सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 का अगर हम पहाड़ा बोले, है ना, 3 और 4 के हम गुणनखंड करें तो 3 का एक के पहाड़े में आता है, फिर 3 3 के पहाड़े में आता है, 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। अब इन दोनों का जो सार्वगुणनखंड है जो दोनों में है वो क्या है, तो हम कहेंगे 3 और 4 का जो सार्वगुणनखंड है ना, वो कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। और जिस संख्या का सार्वगुणनखंड सिर्फ 1 आता है तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इतना समझ में आया। अब 3 और 4 जब सह अभाज्य संख्या है तो इसके जितने भी सार्वगुणज होंगे, है ना, जितने भी सार्वगुणज होंगे यानी कॉमन गुणज होंगे वो इन दोनों के गुणे होंगे, है ना। यानी 3 इंटू 4 करूँ मैं, 3 इंटू 4 तो कितना आता है, 12। अब 12 3 के पहाड़े में भी आएगा और 12 4 के पहाड़े में भी आएगा। और जो 12 का पहाड़ा होगा, है ना, 12 के गुणज यानी कि 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पौनी 60, 12 छंगे 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नम 108 और 12 दाए 120, है ना। ये सारी जो संख्याएं हैं वो 3 के पहाड़े में भी आएगी और 4 के पहाड़े में भी आएगी। इसका मतलब 3 और 4 के सार्वगुणज जो है ये सारी संख्याएं होगी और हमें 100 से छोटी सार्वगुणज बताने हैं, है ना। तो इसका मतलब 96 तक हमारा ये सारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया कैसे, कि अगर हम किसी संख्या की सह अभाज्य संख्या है या नहीं है ये पता कर देते हैं तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो पहाड़ा उसके क्या होंगे, सार्वगुणज होंगे। यानी ये सारी संख्या 3 के पहाड़े में भी मिलेगी और 4 के पहाड़े में भी मिलेगी। यानी इसमें इन सभी संख्याओं में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा और इन सभी संख्याओं में 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, सार्वगुणनखंड केवल कितना हो, 1 हो, इसके अलावा कोई भी सार्वगुणनखंड ना हो, वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं होगी। अब जैसे यहाँ पर देखो 18 और 35 है, तो 18 के सारे गुणनखंड ज्ञात करो। 1 के पहाड़े में 18 आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, 9 के पहाड़े में भी आएगा और 18 के पहाड़े में भी 18 आएगा। तो ये सारे क्या हो गए, 18 के गुणनखंड हो गए। अब 35 के गुणनखंड देखो, 1 है ना, 35 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 35 आता है, फिर 5 के पहाड़े में भी 35 आता है ना, फिर 7 के पहाड़े में भी 35 आता है, 7 पंजे 35, यानी 7 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। और फिर सीधा 35 के पहाड़े में 35 आता है।
अब इन दोनों में ऐसा गुणनखंड बताओ जो दोनों में है ना, तो वो उसका क्या होगा, सार्वगुणनखंड। तो हम कहेंगे 18 और 35 का जो सार्वगुणनखंड है ना, वो केवल और केवल क्या है, एक है। क्या है, एक है। इसके अलावा कोई भी दो है जो है इसका सार्वगुणनखंड नहीं है। और जब सार्वगुणनखंड केवल एक हो, है ना, दोनों का, तो वो कौन सी संख्याएं होती है, वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, 18 और 35 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों ही क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब 15 और 37, तो 15 के गुणनखंड 1, फिर 5 और फिर सीधा 15। 37 के गुणनखंड 1 और केवल क्या है, 37। बाकी किसी भी पहाड़े में 37 नहीं मिलेगा आपको, सीधा 37 के पहाड़े में मिलेगा। इसका मतलब इसका भी सार्वगुणनखंड कितना है, 1 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 15 और 37 भी क्या है, 37 सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। फिर 30 और 415, तो देखो हम एक झटके में पता कर सकते हैं। कैसे कि 30 का जो गुणनखंड है ना, वो एक भी है, उसके अलावा ऐसा गुणनखंड जो दोनों में है ना, इसमें 2 भी आएगा और फिर 3 और 5 भी आएगा, है ना। लेकिन मैं सीधा यहाँ पर 1 और 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और 415 जो है ना, उसका एक गुणनखंड भी होगा और 5 भी होगा। क्यों, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आता है ना, इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, लेकिन क्योंकि अब इसमें सार्वगुणनखंड इसका एक भी है और 5 भी है, और भी सारी संख्याएं आगे से आगे जब हम इसको करेंगे और भी सार्वगुणनखंड इसके आएंगे। इसका मतलब हम कहेंगे 30 और 415 पूरा करने की जरूरत नहीं, हमें तो केवल बताना है कि सार्वगुणनखंड है या नहीं है। तो 30 और 415 जो है वो सार्वगुणनखंड नहीं है, सॉरी सार्वगुणनखंड नहीं, सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखो 17 और 68, 17 के पहाड़े में ही 68 आता है ना, तो हम कहेंगे 17 का गुणनखंड 1 भी है और 17 भी है। फिर कहेंगे 68 का गुणनखंड 1 भी है, 17 भी है, 68 भी है। क्योंकि अब 17 में दोनों में आ गया, 1 भी आ गया, 17 भी आ गया, तो हम कहेंगे 17 जो और 68 जो है वो सह अभाज्य संख्या नहीं है ना। अब ये 216 और 215, अब अगर हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत सारे गुणनखंड आएंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो जब भी कोई संख्या में केवल एक अंतर हो, 216 और 215, 215 के बाद क्या आता है, 216, जब केवल एक का अंतर हो तो वो 100% सह अभाज्य संख्या होगी। यानी इसके जितने भी गुणनखंड होंगे और इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें केवल एक ही ऐसा होगा जो दोनों में होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हम कहेंगे 216 और 215 भी क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखो 81, तो इसके गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 1 है, फिर 3 के पहाड़े में आपके 81 आएगा। कैसे पता, क्या दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है और 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 का भाग इसमें जाएगा, यानी 3 के पहाड़े में भी आएगा। फिर उसके बाद में देखो 6 के पहाड़े में नहीं है, 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, फिर सीधा 9 के पहाड़े में आएगा 81, है ना। और 27 के पहाड़े में 81 आता है। कैसे पता किया कि 81 में 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, पीछे बोला 1 और ये 2 और 1, फिर 7 त्रिया 21, यानी कि 3 के पहाड़े में भी 81 आता है और 27 के पहाड़े में भी 81 आता है। फिर 81 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो 9 9 81, है ना। तो फिर 27 के बाद में सीधा आपका क्या है, 81 एक ऐसी संख्या है जो 81 के पहाड़े में आती है।
अब 16 का अगर हम बात करें तो 1 के पहाड़े में 16 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है और 16 के पहाड़े में भी 16 आता है। अब इन दोनों में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है, एक ही गुणनखंड इसका ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, बाकी कोई इसका सार्वगुणनखंड नहीं है। तो हम कहेंगे 81 और 16 भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है, यानी एक ऐसी संख्या है, मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ जैसे x है ना, इसमें 5 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 12 में भी 5 का भाग, x में, इस संख्या में 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी अन्य संख्या से भी यह संख्या सदैव विभाजित होगी क्या, है ना। अब ये कह रहा है किसी अन्य संख्या, मान लो कोई एक संख्या y है, क्या उसमें भी 5 और 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो ऐसे जब भी सवाल आए तो आप पता करो क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्या है क्या। जैसे यहाँ पर 5 कि अगर मैं गुणनखंड करूँ, है ना, तो क्या है, 1 और 5 इसके गुणनखंड है। 12 के भी अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 1 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, फिर 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 और फिर 12 के पहाड़े में 12 आता है। तो इसके ये सारे गुणनखंड हो गए। अब केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है ना, तो हम कहेंगे 5 और 12 जो है वो कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और जो सह अभाज्य संख्या होती है उनका जो गुणा करेंगे 5 × 12 है ना, कितना आया, 60, यानी कि 60 का जितने भी पहाड़े में आने वाली संख्याएं होंगी वो सभी 5 और 12 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि 60 फिर 120 फिर 180, यानी 60 का जितना भी पहाड़ है उन सब में 5 का भाग भी जाएगा और 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये वो सारी संख्याएं होगी, इसका जितना भी पहाड़ा है उन सब में आपके 5 का भाग भी जाएगा और 12 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, है ना, हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ। हाँ, और भी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 5 और 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और ये वो सारी संख्याएं जिसमें 5 और 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। प्रश्न है एक संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है वो 12 से विभाज्य है, उसमें 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी, यानी इसमें और किस किस संख्या का अपन भाग लगाएं, है ना, जो उससे को विभाजित करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आने पर आपको क्या करना है, 12 के सारे गुणनखंड पता करने। तो 12 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3, 4, 6 और उसके बाद में आपके 12 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो इसका मतलब वो जो संख्या होगी, है ना, वो जो संख्या होगी वो 1, 2, 3, 4, 6, 12 सबसे विभाजित होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे वह संख्या, एक को तो छोड़ो आप, 2, 3, 4 तथा 6 से भी विभाजित होगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। ये प्रश्न 7वां है ना। धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।